मौसम में आपका स्वागत है। अभी हम देखते हैं मेजरमेंट के क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में दो टॉपिक है जो उनके डेप्थ डिटेल में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कशन कर चुके हैं। एक तो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एंड सेकंड है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, थर्ड देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब इस चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे, इसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, कौन सा किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा है, इसकी एडवांटेज क्या है, कितने प्रकार का है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सब चीज़ें हम इसमें एक बार देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ईडीएम किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एक तो होता है कि इसका जो मैन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक तो पूछ सकता है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका जो टॉर्क का फॉर्मूला है ना वो क्या है, आई एफ सी क्या है, फुल स्केल करंट, फिक्स कॉइल करंट। IMC क्या है, मूविंग कॉइल करंट। और कॉस डेल क्या मतलब है, कॉस डेल का मतलब होता है IFC, जो फिक्स कॉइल है ना उसमें जो करंट हो रहा है और ये मूविंग कॉइल है उसमें जो करंट है ना, उन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो है हमारे पास डेल वाला, डेल थीटा। और DM अपॉन डी थीटा क्या है अपने पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस, चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये वाले क्या बोलते हैं, EDM जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप है ना, कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप कितने हैं। एक तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोडायनोमीटर एमीटर टाइप का है, एक वोल्टमीटर टाइप का है, थर्ड वोल्टमीटर टाइप का है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये भाई इसको अपन आइडेंटिफाई करें, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है या वॉटमीटर है, और उनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सब चीज़ें आगे डिस्कशन करते देखते हैं। अब इसमें हम लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर एमीटर टाइप का। एमीटर टाइप में क्या होता है कि इसमें दो कॉइल होती है, एक होती है फिक्स कॉइल, एक होती है मूविंग कॉइल, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को किस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। और किसके साथ में, दोनों सीरीज है, और ये भी सीरीज किसके साथ में, लोड के साथ में सीरीज में है। अब ये चीज़ हम डायग्राम में देखेंगे भाई कैसे, मतलब डायग्राम में ये बनता है। देखो अपन इसका डायग्राम देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अपने पास फिक्स कॉइल है ये वाली, दूसरी फिक्स कॉइल, मतलब उसको स्प्लिट करा है, दोनों फिक्स कॉइल को स्प्लिट करके दोनों सीरीज़ में है। फिर यहाँ पे लोड कनेक्ट हो गया, फिर ये इसके साथ में ही क्या है, ये अपने पास मूविंग कॉइल, और यहाँ से एक वायर इसका जा रहा है यहाँ पे आगे। अब इनसे क्या कनेक्ट करा, हमारी सप्लाई कनेक्ट करी है। अपने पास जो ये मूविंग कॉइल है ना, इससे कनेक्ट हुआ है अपने पास एक पॉइंटर, और पॉइंटर किससे कनेक्ट, किस में जा रहा है, ये स्केल में। ठीक है, जिससे कि अपने कैलिब्रेशन, कोई भी जो वैल्यू माप मेजर कर रहे हैं ना वो चीज़ है। ठीक है, ये अपने पास एक तो डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल अगर एमीटर वाला EDM में एमीटर है तो उसको कैसे कनेक्टेड होती है, तीनों कैसे में होती है, सीरीज में, दोनों सीरीज में होती है, और किसके साथ में सीरीज होती है, लोड के साथ में सीरीज होती है। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं कि अब जो स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है ना, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि जो अपने पास कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, वो किस टॉर्क के बराबर होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर। कंट्रोलिंग टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला KC थीटा, और इक्वल टू I स्क्वायर डेल एम अपॉन डेल थीटा। किसका फॉर्मूला है अपने पास, ये किसका है अपने पास, मीटर वाले का। मीटर का ये फॉर्मूला I स्क्वायर DM अपॉन डी थीटा कैसा आया। ठीक है, इस चीज़ को आगे हम देखते हैं कि देखो ये हमने यहाँ डिस्कशन करते हैं। ये देखो अपन पास दोनों में अगर कॉइल जा रही है, सीरीज में लगा होता है, उसमें परिपथ में करंट कैसा जाता है, सेम करंट जाता है। तो फिक्स कॉइल करंट, मूविंग कॉइल करंट इक्वल टू I के बराबर हो गया। तो इसमें अपन दोनों फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल का करंट, और दोनों में एंगल कितना, जीरो, कोई एंगल है नहीं है, तो cos फाई कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो cos फाई की जगह तो आ जाएगा 1, और DM अपॉन डी थीटा सेम रखेगा, IFC IM की जगह I लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, I स्क्वायर डेल एम अपॉन डेल थीटा। और ये होगा अपने पास डिफ्लेक्टिंग करंट और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये अपने पास कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया KC थीटा। ठीक है, अब ये चीज़ को अपन यहाँ देखते हैं। अभी इस जगह पुट कर दिया हमने इसकी वैल्यू, है ना, दोनों की वैल्यू पुट करी, तो अपन देखा कि जो अपने पास ये अपन एंगुलर जो डिफ्लेक्शन था ना, डिफ्लेक्ट एंगल थीटा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, I स्क्वायर के। अब जो अपन कोई चीज़ देख रहे, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था ना, तो उन दोनों के बीच में ये अपने पास आउटपुट है, किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट क्या है अपने पास I, और ये अब इसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है एंगल में। ठीक है, कि क्या एंगल है, तो ये अपना डिफ्लेक्शन मतलब आउटपुट है हमारा। ठीक है, अब इनमें अपन देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। अगर ये थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब ये कैसे लीनियर, तो अपने पास ग्राफ ऐसे बनेगा जो अपन ने PMMC में देखा था। ठीक है, ये चीज़, बट अब यहाँ पे देख रहे हैं कैसे है, I स्क्वायर के बराबर। तो I स्क्वायर कभी लीनियर नहीं है, ये कैसा है, नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बना है, ये वाला। तो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसकी स्केल कैसे होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगी, नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म होगी। थर्ड इसका क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो क्या होगा, ये देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि जैसे कि
कि इनमें करंट कैसे है, तो सब में इक्वल करंट होता है किसमें, क्योंकि ये सब सीरीज में लगी हुई होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार उपकरण यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई भी धारावाही कंडक्टिव मटेरियल को किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह एक बल का अनुभव करती है। तो मतलब एक अपने पास एक कंडक्टर को अपन यहाँ में रख रहे हैं, ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो अब इसमें तो होता है ना कि अपन किसी चुंबक अपने हाथ में होता है और अपन को कोई भी लोहे के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, या मतलब उसमें एक बल लगता है, इसमें फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ बोल रहे हैं। इसमें दो कुंडल होते हैं, यानी स्थिर और चल, मतलब इसमें एक होता है फिक्स कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है, जो हमने डायग्राम में देख लिया था, एक फिक्स कॉइल और एक मूविंग कॉइल। ये इसमें देखो, एक फिक्स कॉइल और दोनों और एक मूविंग कॉइल, ठीक है, ये चीज़ देख ली। जैसे जैसे चल कुंडल घूमता है, जैसे जैसे फिक्स कॉइल घूमती है, स्थिर कुंडल और चल कुंडल के बीच का कोण बदल जाएगा। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब हमारे पास स्थिर जो फिक्स कॉइल है और मूविंग कॉइल, दोनों के बीच में कोण चेंज होगा, जो कॉस डेल है अपने पास, ठीक है। इसलिए पारस्परिक जो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, वो भी बदल जाएगा इसमें DM अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, तो अपने पास इसकी अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू अपने आप चेंज होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि विक्षेपण जो TD है ना, उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, DM अपॉन डी थीटा पे। और DM अपॉन डी थीटा है ना, जो यहाँ पे दे रखा है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, तो अपन पास अलग देखते हैं, बट ये कांस्टेंट नहीं होते, वेरिएबल होता है, किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे, ओके। इस चीज़ को यहाँ देख लिया। अब अपन देखेंगे इसमें सेकंड टाइप है अपने पास इलेक्ट्रोडायनोमीटर वोल्ट मीटर टाइप का। अब वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस होता है, देख, वोल्ट मीटर में एक डिफरेंस होता है कि जो अपने पास फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल दोनों को तो सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। ये अपने पास ये सप्लाई जा रही है, ये फिक्स कॉइल है, यहाँ से अपने पास मूविंग कॉइल लगा दी, फिर इसके ही सीरीज में फिक्स कॉइल मतलब स्प्लिट करा हुआ है फिक्स कॉइल को, ठीक है। और इसके पैरेलल में क्या है, यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस मतलब लोड लगाया हुआ है। तो इसमें ये है कि फिक्स कॉइल इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल और इन पैरेलल टू द लोड। तो लोड के क्या है, पैरेलल में है, और दोनों फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, ठीक है। तो अगर सीरीज में है तो इनमें करंट कितना जाएगा, इक्वल IFC इक्वल टू IMC, ये तो सेम होगा, ठीक है। और इसमें एंगल क्या है, थीटा, कोई जीरो डिग्री है, कोई एंगल ही नहीं है इसमें, तो इसमें cos फाई कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि देख, जो करंट जहाँ से जा रहा है ना, आई करंट, तो एक तो लोड में जा रहा है और एक करंट इसमें जा रहा है। तो इसमें जो करंट होगा ना, उसके इसमें लेकिन कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा, इसमें जो करंट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, B, इसको B लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है ये वाला, ये इसको B, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। ये अपने पास इसका ये आ गया, ठीक है। अब ये वाले ये बोल रहा है कि अपने पास हमेशा बोलते हैं कि अपोजिट में जो भी लिखा है तो उसके हिसाब से तो अपन निकलते हैं, जैसे कि ये R1 है और ये R2 है, तो अपन वैसे किसी का वो पैरेलल निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, B अपॉन R1, जैसे इस ये वाली वैल्यू है तो इसमें क्या लिखेंगे, R1 तो B अपॉन R, ठीक है। अब इस चीज़ के अपन यहाँ पर आ गए और फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि इसकी दोनों के IFC और IA, इसका मान ये वैल्यू दे रखी है, दोनों जगह पुट कर दिया। कॉस एंगल का 0 एंगल ये 1 हो गया, क्योंकि कोई भी एंगल था नहीं, तो B² अपॉन R² अपॉन DM अपॉन डी थीटा, और ये चेंजिंग टाइप की रहती है, फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ से एक तो फिक्स हो गया, TD किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B² के, किसमें, वोल्ट मीटर में। और अपने पास अमीटर की बात करें, TD किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, I² के, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गई। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन हमको अब तक भी फिर सेम स्टेडी स्टेट में क्या है कि दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों की वैल्यू रख दी है, और थीटा किसके स्क्वायर है, B² के। तो ये वाला अपने पास ये इनपुट B है, आउटपुट यहाँ पर है, इन पे कैसा वाला ग्राफ बन रहा है, नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बच रहा है कि कौन सा डिस्कशन, जो का है अपने पास इलेक्ट्रोडायनोमीटर वॉट मीटर। अब इसकी कंडीशंस और इसकी सारी चीज़ें एक बार हम डिस्कस करते हैं डेप्थ में भी, और इसमें क्वेश्चन भी इसमें से जो बनेगा वो इसमें से क्वेश्चन भी 99% पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, फिक्स कॉइल जो होती है ना, वो किसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो, फिक्स जो कॉइल होती है ना, वो किस से कनेक्ट होती है, डायरेक्ट लोड से, ठीक है। मूविंग कॉइल होती है ना, वो फिक्स कॉइल और लोड जो है कनेक्टेड है, उसके पैरेलल में कनेक्टेड है कौन, मूविंग कॉइल, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ से क्या दे रखी है, सप्लाई। अब यहाँ से कोई भी जाएगा, अब यहाँ में जो करंट जा रहा है इसमें मूविंग कॉइल में, ये करंट भी कुछ डिफरेंट होगा, फिक्स कॉइल में जा रहा है वो भी करंट कुछ डिफरेंट होगा। अब इन दोनों के बीच में IFC में और IMC में कुछ एंगल होगा ना, वो अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एंगल 0 हो रहा है या एंगल 90, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें एंगल कुछ थीटा एंगल है, कोई वैल्यू अपन को फिक्स नहीं पता है कितना एंगल है, ओके।
अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का कितना है, IFC मतलब फिक्स कॉइल का करंट, मूविंग कॉइल का करंट, और cos फाई DM अपन डी थीटा दे दिया। स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये सेम वैल्यू ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं आगे कि इसके प्रिंसिपल फीचर्स क्या क्या है या इसके एडवांटेज क्या है। एक चीज़ तो देखते हैं कि जो अपने पास इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप की ये इंस्ट्रूमेंट है ना, दोनों में काम आता है, AC में और DC में। अगर हम AC लेंगे, ओनली AC वैल्यू लेंगे तो क्या कौन सी, ये एवरेज को मेजर करेगा या RMS को, तो RMS वैल्यू इन केस ऑफ AC, ठीक है। सेकंड कंडीशन, वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज DC मोटर। किसके सेम होता है वर्किंग प्रिंसिपल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि EDM कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप बता देना DC मोटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन सी टाइप की कंट्रोलिंग यूज की जाती है, तो कौन सी है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग। EDM टाइप में कौन से टाइप की डैम्पिंग यूज़ करते हैं, वो है अपने पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और ये चीज़ सेम ही एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस में यूज़ कर रहे थे अपन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, ओके। अब इसकी जो रेंज है ना, ये वाली जितने भी अपन ने अभी PMMC परमानेंट मैग्नेट डिस्कस किया था, मूविंग आयरन डिस्कस किया है, सबकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो इनको याद रखना है इनकी क्या क्या रेंज है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट रेंज पे पूछ सकते हैं, ओके। तो 5 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 6 वाल, ठीक है। अब हम अपने देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर एरर बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग अपने यहाँ दे रखी होती है ना, तो इसमें कोई टेम्परेचर पड़ेगा तो इसमें स्प्रिंग में या तो लूज हो जाएगी कुछ चीज़, उसमें इसकी वजह से या उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसमें, स्प्रिंग में टेम्परेचर। और फ्रिक्वेंसी, क्यों फ़र्क पड़ता है फ्रिक्वेंसी का, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है फ्रिक्वेंसी का। देख EDM है ना, AC पे काम करती है, ठीक है, और AC में हमेशा फ्रिक्वेंसी होती है, तो फ्रिक्वेंसी की वजह से कुछ कुछ एरर आती है, तो वो इसमें भी इफेक्ट होता है किसका, फ्रिक्वेंसी का। अपन ने ये सेम चीज़ फ्रिक्वेंसी एरर किसमें भी काफ़ी मतलब मेजर डिफ्लेक्ट ज़्यादा थी, किसमें, MI में, मतलब मूविंग इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें अपन दो कंडीशन देखी कि उनको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको, फ्रिक्वेंसी एरर को। तो देखा LSH अपॉन RSH इक्वल टू LM अपॉन RM, जो अपन देखा कि उसका टाइम कॉन्स्टेंट है, उनको इक्वल कर देंगे तो ये वाला अपने पास फ्रीक्वेंसी एरर है ना, वो वहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ये देखा था हमने। अब इस चीज़ को हम देखते हैं आगे, और कि अब देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें वेरी वेरी लो स्टेरिसिस लॉसेस है। स्टेरिसिस लॉस कितने हैं, बहुत कम, जबकि हमारे मूविंग आयरन में स्टेरिसिस लॉस ज़्यादा थे। स्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर जो भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, पहले तो ये क्या होगा अपने पास मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, तो ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चलता रहता है ना, तो इसकी वजह से जो एरर होती है, लॉसेस हो रहा होता है ना, ये क्या है अपने पास, हिस्टैरिसीस। एडी करंट का हमें पता है कि जो अपने पास फिक्स जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें इंटरनल जो भी कंडीशंस होती है ना, उसकी वजह से कुछ लॉसेस होता है, ठीक है, तो वो एडी करंट आ गया। और एक रिलेक्टेंस एरर, ये क्या है, और सो दीज गिव सेम एक्यूरेसी ऑन द बोथ AC एंड DC। और एक चीज़ होती है कि ये काफ़ी कम होती है, कौन, वेरी वेरी लो स्टेरिसिस एडी एंड रिएक्टेंस एरर बहुत कम होती है। इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी होती है ना, AC या DC कोई भी वैल्यू लेंगे ना, उनमें दोनों कंडीशन में सेम होगी। तो ये चीज़ अच्छी एक एडवांटेज है हमारे पास कि AC या DC कोई भी लेंगे तो उसमें अपने पास एक्यूरेसी है वो सेम आएगी या वैल्यू है वो सेम आएगी, बट MI में ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी मतलब हद में, आपको जब MCQ डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे भाई कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर टाइप का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट और है जिसको भी ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, वो हम डिस्कस भी करेंगे, बट एक बार हम बता भी देते हैं, हॉट वायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको भी ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ओके। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, देख, एक तो नॉन लीनियर स्केल है, क्योंकि इसमें देख थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू आई स्क्वायर या थीटा, तो इसमें कंडीशन में कौन, और नॉन लीनियर कौन से केस में है, जब हमारा EDM किस में, एमीटर या वोल्टमीटर में है, तो ही ये नॉन लीनियर स्केल है। ऐसा नहीं है कि EDM हमेशा ही नॉन लीनियर होता है, इस वाले केस में मत देना। अगर वो बोले एमीटर में, EDM किस में, एमीटर में या वोल्टमीटर में, तो उसका स्केल कैसा होगा, नॉन लीनियर। और इसको दूसरा कंडीशन, नॉट फॉलो परफेक्ट स्क्वायर लॉ, और परफेक्ट स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता अगर वो EDM हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर कैसा है, एमीटर में या वोल्टमीटर से मेजर इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसकी सेंसिटिविटी है ना वो बहुत कम होती है। और इसमें एक लॉस ये है कि इसका लो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, कितना है, 5 मिली टेस्ला टू 6 मिली टेस्ला, ओके। अब वो समरी पॉइंट है, अब वो समरी पॉइंट क्या है वो देखते हैं, जो हर मतलब जो अपने पास तीनों डिस्कशन करिए ना, तीनों का कंपेरिजन ये वाला, ठीक है। अब देखते क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है ना, सबसे ज़्यादा किस में है, अपन पास
परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाले में, सेकंड डेंसिटी किसमें है, मैग्नेटिक मूविंग आयरन में, थर्ड किसमें, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में है डेंसिटी, तो अपने पास कौन सा, परमानेंट मैग्नेट वाले में, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा टॉर्क टू वेट रेशियो होता है ना, टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है, सेंसिटिविटी, कि कितना अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट है कितना ज़्यादा सेंस कर सकता है, किसी भी इनपुट है कोई भी वैल्यू दे रखी है उसको कितना ज़्यादा सेंस कर रहा है, तो उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो किसका है, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, सेकंड किसका है, MI मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, थर्ड किसका है, EDM इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का। ओके, अब लास्ट हमारे पास कौन बची, सेंसिटिविटी, तो ये भी सबसे ज़्यादा किसकी है, PMMC की, सेकंड MI और थर्ड EMMC का, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार हम हिंदी में देखते हैं थोड़ा ब्रीफ में। ये फिक्स कॉइल है, ये हमारे पास फिक्स कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है, विक्षेपण बला घूर्ण मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा किया जाता है I1 I2 cos थीटा DM/d थीटा, ठीक है। तो इनकी कि ये फिक्स कॉइल का करंट है I1 और ये मूविंग कॉइल का करंट है, दोनों के बीच का ये एंगल है, और इसका जो फॉर्मूला आ गया अपना एवरेज का IRS/1 2 cos थीटा DM/d थीटा, ठीक है। अब इसके कुछ जो भी है कंडीशंस यहाँ अनुप्रयोग कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है। यदि स्थिर कुंडल मतलब फिक्स कॉइल चल कुंडल मूविंग कॉइल के की श्रेणी में जोड़ते हैं, मतलब अगर इन दोनों को सीरीज में फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल को अगर सीरीज में जोड़ दिया और भार के साथ श्रेणी में, भार मतलब लोड के साथ में, लोड जो अपन ने फर्स्ट कंडीशन देखी थी अमीटर वाली, तो I1 = I2 = I, तो यह एक अमीटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कंडीशन देख ली हमने ये वाली। सेकंड कंडीशन, यदि स्थिर कुंडल जो फिक्स कॉइल है वो किसके साथ में, मूविंग कॉइल के साथ में तो सीधी श्रेणी में है, और भार के क्या समानांतर, मतलब भार के क्या है जो लोड है उसके पैरेलल में, तो I1 = I2 = B/RS, ये है वोल्टमीटर के रूप में कार्य करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B², ओके। यदि धारा कुंडल भार की श्रेणी में और विभव कुंडल के भार के समांतर है तो I1 I2 ये अपन देख लिया वोल्टमीटर की तरह है, और यह शक्ति को मापता है, ओके। अब यहाँ देख लिया कि जो अपने पास फिक्स कॉइल है ना, फिक्स कॉइल तो कैसे काम कर रही है, फिक्स कॉइल तो किसके श्रेणी में है, लोड के साथ में, ठीक है। और जो अपने पास मूविंग कॉइल है ना, वो दोनों फिक्स कॉइल और ये लोड है ना, इन दोनों के पैरेलल में। ये कौन सी कंडीशन थी, कंडीशन लास्ट थर्ड, तो इसको कौन सा बोलते हैं, पावर वाला, ठीक है, वोल्टमीटर, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज है, यह AC और DC दोनों के लिए काम करता है। कुंडल वायु कोर प्रकार का है, मतलब ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग पे काम करता है, और इसमें ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है ना वो बहुत कम है, मतलब अनुपस्थित, MI की तुलना में उच्च सटीकता है, और इसकी सेंसिटिव मतलब उसके से ज़्यादा है, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट है, ओके। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, वो क्या है देखते हैं। एक तो समान पैमाना है, मतलब ये इसमें नॉन लीनियर स्केल है, निम्न बलागुण से वजन मतलब ये टॉर्क टू वेट रेशियो है ना वो बहुत कम है, बहुत कम जो संचालन क्षेत्र है, मतलब इसका ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है ना वो कम है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी क्या है, सेंसिटिविटी वो भी कम है। इसमें हिस्टैरिसीस और पथ चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि अधिक होती है, और अधिक शक्ति की खपत होती है, मतलब इसमें पावर कंजप्शन है ना वो भी हाई होता है, ओके। अब इसकी कुछ टिप्पणी भी दे रखी है यहाँ पे। अब टिप्पणी क्या है कि जो अपन ने डिस्कस पहले भी कर ली कि जो मैग्नेट फील्ड डेंसिटी है सबसे ज़्यादा किसकी है, PMMC की, सेकंड किसकी है, MI की, थर्ड किसकी है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर की। टॉर्क टू वेट रेशियो की बात कर रहे हैं तो PMMC परमानेंट मैग्नेट की, फिर मूविंग की, फिर इलेक्ट्रोडायनोमीटर की। सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो वही PMMC, MI और अपना इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप की है, ठीक है। 20 संचालन क्षेत्र ये संवेदनशील सेंसिटिविटी और ये वो मैग्नेट फील्ड डेंसिटी है, ठीक है। अब हमारे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वाले जो चैप्टर है इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक अब इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके इस चीज़ को डाउनलोड आपने PDF डाउनलोड कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ओके, थैंक यू।